योग ऋषि जी ने अपने अनुपम अद्भुत उद्बोधन में सब कुछ कह दिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। और हमको भी कुछ दिन घृतपान कराया आपने, और अभी बोलें कि अभी कुछ दिन रहने दो, बाद में हम जब कहेंगे, ले अभी कुछ दिन रहने दो, बाद में जब हम कहेंगे तब आप घृतपान शुरू करना। तो अभी हमने बंद कर रखा है। लेकिन महाराज जी, हमारा ऐसा स्वयं का अनुभव कि सवेरे 1 चम्मच बिलौना बढ़िया रमण बिहारी जी की गैया का घी और अपने जड़खोर गौ माता का घी 1 चम्मच ले लो और 1 चुटकी, और दोपहर तक बिल्कुल भूख नहीं लगती, पूरी ऊर्जा शरीर में रहती है, बाल भोग से छुट्टी, पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा रहती है। और फिर दोपहर में बढ़िया प्रेम से ठाक से प्रसाद पाओ। 25 साल से बाल भोग लेते ही, 25 वर्ष से तो बाल भोग करते हैं। तो स्वयं महाराज जी का अनुभव है। आज बहुत बड़े बड़े महापुरुष सब पधारे हैं, जैसे सभा में कुछ ऐसे दिव्य महापुरुष होते हैं, उनके विराजमान होने मात्र से सभा अलंकृत होती है। बड़े बड़े दिव्य महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। पूज्य योग ऋषि जी विराजमान हैं। भगवान ने पूरे विश्व में योग के प्रचार प्रसार के लिए मानो इन्हें नियुक्त कर दिया है, निर्माण किया है। महाराज जी बोले निर्माण किया है। हमारे पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराज रहे हैं। हमारे श्री रासमंडल वाले बड़े महाराज जी, जिनको लगभग 80 वर्ष तो महाराज जी अपने हाथ से भगवान की सेवा करते हुए हो गया। हमारे श्री सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं। और उत्तराखंड में अद्भुत गौ सेवा करने वाले महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी, कृष्णन गौशाला वाले, और महाराज जी हमारे लिधौरा वाले महाराज जी 103 वर्ष की आयु के हैं, जो अभी खड़े हैं और बाई रोड लिधौरा से ओरछा क्षेत्र से चल के आए हैं। अभी भजन भी गाते, बांसुरी भी बजाते हैं। बहुत अच्छे महापुरुष हैं। अब काफ़ी देर से बैठे हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। बांसुरी लेके आए क्या? नहीं, हाँ लेके आए ना, अभी भी लेके रखे। हाँ। और इधर श्री वेदांती जी, परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज, श्री रसिक माधवदास जी, मिथिला से पधारे पूज्य श्री किशोरी शरण जी, पूज्य चित्रकूट धाम से पधारे श्री रामायणी जी, श्री शुद्धानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी, और पूज्य नांदेड़ वाले स्वामी जी जो लिंगायत परंपरा के हैं। उधर महाराज जी थोड़ा दर्शन दे दें। महाराज जी की बड़ी अभिलाषा थी कि पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी भी उस कार्यक्रम में पधारें, लेकिन कुछ बाध्यता ऐसी थी, व्यस्तता, कि महाराज जी का मंगलमय आगमन नहीं हो सका। फिर महाराज जी पधारेंगे। बड़े सरल संत हैं, ऐसे खूब संत हमारे रसिया बाबा पधारे हैं। तो अब पूज्य श्री महाराज जी के वक्तव्य में ही सबका वक्तव्य समाहित हो जाएगा। आज अभी समाधि का पूजन भी महाराज जी के कर कमल से होना है, और जो विशिष्ट सब महापुरुष उपस्थित रहेंगे। बाकी ये स्क्रीन आज इसीलिए लगाई गई है कि जिसमें यहाँ के लोग यहीं बैठ के समाधि पूजन का दर्शन कर लें। और कथा तो हो रही थी वहाँ गौशाला में, वहाँ लगभग 4-4.5 हज़ार लोगों को बैठने की जगह है। लेकिन आज जयंती का मुख्य उत्सव है, तो यहाँ बधाई भी होनी है, समाधि पूजन भी होना, तो आज का उत्सव यहाँ करिए। छोटी जगह है तो भी सब लोग। और महाराज जी आज कथा सवेरे 7 बजे से थी, और रात्रि को 2-2:30 बजे तक तो शास्त्रीय संगीत चला, और सवेरे 7 बजे से कथा थी। और यहाँ के जो श्रोता इतने प्रेमी हैं कि वो 7 बजे के क्या 1 घंटा पहले ही आके बैठ गए, क्योंकि जो पहले बैठ जाएगा उसको जगह मिल जाएगी, जो नहीं बैठेगा उसको जगह ही नहीं मिलेगी। तो लोग पहले से आके विराजमान हो गए। तो ये तो इनमें कई महानुभाव तो 6 बजे से बैठे हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद है। अब परम पूज्य श्री महाराज जी के
आशीर्वाद में सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना के व्याज से महाराज जी की वाणी में सबकी वाणी। और महाराज जी पूरे भारतवर्ष में ही ऐसी स्थिति है। महाराज जी जिस सभा में तनिक देर के लिए विराजमान हो जाते हैं वो पूरी सभा अलंकृत हो उठती, एक दिव्य आभा मंडल वहाँ प्रकट हो जाता है। और ब्रज में तो अब महाराज जी भी अवस्था के अनुसार बहुत भाग दौड़ में महाराज जी को परेशान नहीं करना चाहिए। हम अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जी के थोड़े सुख का विचार हम लोगों को करना चाहिए। ज़्यादा महाराज जी को सब जगह भाग दौड़ के परेशान करना ये अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, ये तो महाराज जी का अपना स्थान है। एक बार तो महाराज जी मलुक जयंती में अमेरिका से आए थे और इतनी गर्मी में ऊनी ब्रह्मगांथी पहने हुए थे, ऊनी गांथी पहने हुए थे। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, बैसाख के महीना में महाराज जी ऊनी वस्त्र पहने। तो हम ध्यान से देख रहे थे, महाराज जी बोले जहाँ से आए वहाँ बहुत ठंड थी और कपड़ा बदलने का भी अवकाश नहीं मिला, सीधे एयरपोर्ट से चल के यहाँ आए। तो हमें स्मरण नहीं है कि किसी उत्सव में पूज्य महाराज जी की उपस्थिति के बिना मलुक पीठ का कोई उत्सव हुआ हो। हम सबके अभिभावक, संरक्षक, प्रेरक पूज्य श्री महाराज जी हैं और हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल की शोभा है महाराज जी। हम तो श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको महाराज जी का वात्सल्य ऐसा ही अनंत काल तक प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें।